Our understanding of forces was different in the past. Here are three scientists who changed the science of forces. अब few scientists हैं जिन्होंने forces पे काम किया कि forces जो हैं वो कैसे act करती हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हम previous videos में पढ़ चुके हैं, उसी से related बातें हैं. ये हमारे पास है. Okay, first scientist we have John Philoponus, lived in Egypt. ठीक है, मिस्र के रहने वाले थे. Philoponus write that object move because making them move gives them a force. इस बात का क्या मतलब है दैट जो फोर्सेस होती हैं वो चीज़ों को हेल्प करती हैं कि उन्होंने कैसे मूव करना है. ठीक है, फोर्सेस कैन मेक देम ऑब्जेक्ट मूव. ठीक है, फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके पास अगर एक टॉय है, टॉय कार जो भी होती है उसको आप अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं ना इधर उधर. फोर्सेस ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है, आप उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट इब्ने सीना, जिनको एवेसीना भी कहते हैं, लिव्ड इन ईरान. ठीक है, ईरान में रहे थे. ये इजिप्ट वाले, ये ईरान वाले. इब्ने सीना वर्कड आउट दैट फोर्सेस कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव. ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, इट इज़ इन रेस्ट स्टेट, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करेगा. तो यही उसने बात की है उन्होंने कि जो फोर्सेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प आउट करती हैं. आइजैक न्यूटन लिव्ड इन ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, आइजैक न्यूटन जो कि बहुत काफ़ी वेल नोन है, फेमस है. इब्ने सीना भी बहुत फेमस है. न्यूटन फाउंड आउट दैट फोर्सेस कैन मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन. इन्होंने तीन बातें की हैं कि फोर्सेस जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को तेज़ कर सकती हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर सकती हैं और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं. कैसे? ठीक है, पुश अ स्विंग, द फोर्स फ्रॉम योर हैंड पुशेस मेक इट मूव बैक एंड फोर्थ. स्विंग है, ठीक है, स्विंग पे ऊपर क्या है, यहाँ पे पीछे कोई भी बच्चा बैठा हुआ है. ठीक है, इसको पीछे की तरफ से फोर्स लगती है, इसको पुश करते हैं तो ये स्विंग जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करती है. ठीक है, तो आपने फोर्स लगाई है ना, फोर्स जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की स्पीड को तेज़ कर रही है यहाँ पे. ठीक है, उसके अलावा आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप उस पर फोर्स लगाएं. ठीक है, जिस तरह से ये अगर इधर मूव कर रहा है तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो ये इधर मूव करना शुरू कर देगा. तो हमने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया. व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन यू पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, जो शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मार्ट्स वगैरह में शॉपिंग कार्ट होते हैं, द फोर्स फ्रॉम योर हैंड्स मेक्स इट रोल फॉरवर्ड. तो आपके हाथों से जो फोर्स जा रही है ना, बेसिकली वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी. साइंटिस्ट्स नाउ नो लॉट्स अबाउट फोर्सेस. फोर्सेस कैन मेक सम ऑब्जेक्ट्स चेंज शेप. ठीक है, फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकती हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, उनकी स्पीड को हाई लो कर सकती हैं एंड उनकी शेप को भी चेंज कर सकती हैं. शेप को कैसे चेंज कर सकती हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास इलास्टिक है, इलास्टिक पे आप एक हद तक लिमिटेड फोर्स लगाएंगे ना तो वो ठीक रहेगा. इलास्टिक तो पता है ना, स्ट्रेचेबल होता है, उसके ऊपर स्ट्रेचिंग की फोर्स लगाएंगे. आपके पास इलास्टिक है, इसको आपने इतना सा खींचा है तो ये जब आप यहाँ तक खींच के इसको छोड़ेंगे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. लेकिन अगर आपने इलास्टिक पे स्ट्रेचिंग की फोर्स इतनी ज़्यादा लगा दी है तो ये दोबारा इस वाली अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आएगा. तो ये इसकी शेप जो है वो चेंज होगी है. कैन मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन. ये चीज़ें हम इसमें स्टडी कर चुके हैं. मे जेमिसन वॉज अ साइंटिस्ट हु इन्वेस्टिगेटेड फोर्सेज इन स्पेन. ये एक बेसिकली मे जेमिसन ये जो पिक्चर है ना, ये ओरिजिनल पिक्चर है इनकी. ठीक है, ये मे जेमिसन है और शी वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉट एंड डॉक्टर. शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस. ठीक है, ये इनका टाइटल है या इनकी अचीवमेंट है कि ये पहली वुमेन है जो अफ्रीकन अमेरिकन थी और वो स्पेस पे गई थी. शी फ्लू ऑन द स्पेस शटल एंडेव्योर इन 1992. She also helps kids learn about science and started a company to use technology to help people. ठीक है, ये इनकी अचीवमेंट्स है. मीन्स उन्होंने लोगों को सिखाया है कि लोग अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं. ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की कि अर्थ जो होती है, ये अर्थ है, हर चीज़ इसकी तरफ मूव कर रही है. क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर एक फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करती है. सो दैट्स वाई वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ. ग्रेविटी मेक्स ऑब्जेक्ट हैव वेट.
हर ऑब्जेक्ट पे जो भी ज़मीन पे है उसका जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से है। यानी अर्थ जो फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे वो उसका वेट है। इसके ऊपर जितनी फोर्स लगा रही है ना अर्थ, वो उसका वेट है। कोई एक पर्सन है 50 kg है, वो हैवी है, उसके ऊपर अर्थ जो है उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, जो हम बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। वेट इज़ अनदर फोर्स यू कैन मेयर। ठीक है, अब बड़ी क्लासेस में भी इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि वेट को भी मेयर किया जा सकता है बेसिकली न्यूटन में।